ध्यान करें। अब हम ध्यान करेंगे। इसका ध्यान करेंगे। हम अपने होनेपन का ध्यान करेंगे कि हम हैं, हम हमेशा हैं, हर समय हैं, हर समय जान रहे हैं। सभी अनुभव हमारे द्वारा जाने जाते हैं। हमारा होना-पना, जानना-पना कभी भी हमारे से दूर नहीं होता। एक ही समय में दोनों हो रहे हैं। तो अब आप शांत हो जाएँ, खाली हो जाएँ, अपने सहज स्वभाव में आ जाएँ। क्या है हमारा सहज स्वभाव? वही हमेशा यही हमारा स्वरूप है, सहज स्वरूप है। यही हमारी वास्तविकता है। इसमें हो जाओ सहज, समता में आ जाओ। कोई चिंता नहीं है, मन शांत है, इंद्रियाँ शांत हैं, कोई विकल्प नहीं है। सिर्फ आप खाली होना है, होश में आना है। होश में आकर ही हम ज्ञान होश का होना बहुत ज़रूरी है। ध्यान कब होगा? जब आप मौन होंगे, शांत होंगे, स्थिर होंगे, इंद्रियों को शांत कर दोगे। हमें नहीं चाहिए कोई ऐसी स्थिति जिससे हमारा मौन भंग हो। यही है सब कुछ जानते रहना, मौन होना, सब कुछ जाना, जाना, वही आपका स्वरूप है। जानना-पना, होना-पना, इस अवस्था का अनुभव सारे समय पर होना चाहिए। इस सहज अवस्था, यही उत्तम अवस्था है, यही परम अवस्था है। अब एक गहरी सांस लें। सांस को भीतर जाते महसूस करें। शरीर फूल रहा है, इसको अनुभव करें। इस सूक्ष्म शरीर को महसूस करें। घुमाएं सारे शरीर में, घूमें इस शरीर में। यही है आपका सूक्ष्म शरीर।
इस सांस को रोको थोड़ी देर के लिए, फिर महसूस करो कि हाँ, कुछ मूव हो रहा है। सांस रोकने से मन रुक जाता है, तो अपने आप के नजदीक होते हो, अपने आप के नजदीक आप पाते हो, सारे शरीर का पता चलता है। निकलती हुई सांस को महसूस करो, निकाल सारी सांस में, सारी नाइट्रोजन, नेगेटिविटी निकलती है इससे। सांस को बाहर रोको, मन शांत है, अपने होनेपन का पता चल रहा है, सूक्ष्म शरीर का पता चल रहा है, और अपनी सहज अवस्था का भी पता चल रहा है। अब इसी क्रिया को 2-3 बार और दोहराएं। पूरी कोशिश रहे कि इस अवस्था में बने हुए सूक्ष्म शरीर का अनुभव हो, अपना अनुभव हो, मन शांत हो जाए। अब आपका अंतःकरण हो गया है और जागरूकता बढ़ गई है। इसी शांत स्तर में रहते हुए जागरूकता को और बढ़ाना है और इसको महसूस करना है, अवेयरनेस को। खालीपन का एहसास हो रहा है, दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आता, इतना फैलाव जो कि एंडलेस है, अनंत है। ये एहसास हो कि मेरे अलावा कुछ भी तो नहीं है, मैं ही तो सर्वज्ञ हूँ, मैं ही तो सर्वत्र हूँ। ये तो वो एक देवता हूँ जो मन और इंद्रियों को जानता है। अब कुछ नहीं है, खालीपन, मेरा विस्तार का एहसास हो रहा है। इसी क्षण मुझे अपना एहसास और ज्ञान का एहसास हो रहा है। ज्ञान के द्वारा ही बन जाना जा रहा है। इसका प्रमाण कौन है? इसका प्रमाण मैं हूँ, मैं ही सब कुछ जानता हूँ।
मैं ही सर्वत्र हूँ और आप ध्यान मेरे ही द्वारा है। इसमें ठहरो, रुको और जानो। यही है आपकी वास्तविकता, सहज अवस्था यही है। शांत और मौन होने से ही ये सब कुछ जाना जाना। ऑल नोइंग, केवल और केवल जानना ही हो रहा है, कुछ नहीं। केवल ज्ञान ही। इसी को पराग कहते हैं। सुषुप्ति में केवल यही होता है, केवल ज्ञान होता है। यही है प्योर नोइंग, ऑल नोइंग। इसीलिए तो हम उठकर बता देते हैं सुबह, नींद अच्छी आई, पता ही नहीं चला। कौन जान रहा था किस अवस्था में थे? सहज अवस्था, सहज समाधि में जानना हो रहा था। केवल ज्ञान, आप ज्ञान स्वरूप हो। बहुत अच्छा लगा सुसुप्ति में, क्योंकि आप अनंत स्वरूप हो। यही है आपकी पहचान। इसको हो रही थी ये अनुभूति, अभी को तो हो रही थी। इतने महान हो आप भगवान हो। मान लो मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ। ऑल नोइंग मेरे ही द्वारा, एट वंस, एक ही समय में। तो इसका अनुभव करो, जो सब कुछ जानता है। इसी में ठहरो, जान रहे हो इस समय, सब जान रहे हो। देख लो कितना फैलाव है, आप ब्रह्मांड को भी जान, सब कुछ जानते हो। इसको स्वीकार करो। इसमें ठहरना, रुकना, जानना, सब हो रहा है। यू आर द नोवर, you know it all। आप पूर्ण ज्ञान हो। पूरी सत्ता आपकी ही है। यही है, अब है
इसी समय है, सब एक ही क्षण में है, उसमें ठहरो। वही है सहज स्थिति। बुद्धि को प्रज्ञावान बनाओ। केवल और केवल यह सचेत से ही होगी। जागरूकता में जागरूक होना है। जागरूक होना यही स्थिरता है। जाओ, जाओ इस क्षण में। जानना, होनापन एक ही समय में हो रहा है। कहाँ? कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है। अब हो रहा है। कोई हिलने की जरूरत नहीं है। यही है स्थिर। कहीं जाना नहीं। जहाँ हो वहीं रहो, वैसे ही रहो। कुछ नहीं बनना। वह हमेशा ही एक रस है। उस रस का पान करना। ओम चैतन्य नमः। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।